हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं चैप्टर 3 प्रश्नावली 3A। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 कर लिए, पार्ट 2 में 3 और 4 क्वेश्चन कर लिए। ये है पार्ट 3, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं ना। देखो सबसे पहले जो समीकरण दिया है ना, पहला क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 5x - 4y प्लस 8 = 0। दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 6y - 9 = 0। इसमें 3 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन में 2-2 समीकरण दिया है ना। अब देखो सबसे पहले इस समीकरण की तुलना हम लोग करेंगे, जो स्टैंडर्ड समीकरण था उससे तुलना करेंगे। फिर देखो A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 निकालेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, देखो जो समीकरण दिया है ना, ये समीकरण पहला है, ये दूसरा है ना। तो लिखेंगे समीकरण की तुलना ना। देखो हमने पढ़ा था A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0 से करने पर तो हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण 1 दिया है इसकी तुलना इससे करेंगे, समीकरण जो 2 दिया है इसकी तुलना इससे करेंगे ना। तो तुलना करेंगे, देखो यहाँ x के बगल में क्या है A1, यहाँ x है, x के बगल में क्या है 5, तो A1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 ना। सेम टू सेम देखो y के बगल में B1, यहाँ y के बगल में क्या है -4, क्या हो जाएगा B1 = -4 ना। और यहाँ C1 के स्थान पे देखो, C1 के स्थान पे 8 दिख रहा है, तो C1 हो जाएगा, C1 बराबर 8 हो जाएगा। ऐसे सेम टू सेम दूसरा करो ना, दूसरा करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो x के बगल में 7, यहाँ x के बगल में A2, A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, नहीं लिख लो, और ना A2 हो जाएगा कितना 7 ना। देखो y के बगल में B2 और यहाँ y के बगल में 6 है, तो B2 का मान कितना हो जाएगा 6। देखो C2 है, C2 के स्थान पे -9, C2 के स्थान पे -9 हो जाएगा ना। इतना समझ में आ गया। अब देखो हम लोग क्या निकालेंगे, A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2। तो देखो A1 यहाँ है और A2 यहाँ है, हम लिख लेंगे A1 अपान A2। A1 की वैल्यू 5 है, 5 रख लो, A2 की वैल्यू कितना दिया है 7 रख लो ना, ये हो गया। ऐसे निकालो B1 अपान B2, देखो यहाँ कह रहे हैं ना B1 अपान B2, B1 अपान B2 के लिए B1 की वैल्यू कितना है -4 और B2 कहाँ है 6। अगर कट रहा है तो काट दो ना, कटेगा 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना हो जाएगा -2/3 ना, ये हो गया। अब इसे निकालो C1 अपान C2, C1 अपान C2 ना। तो C1 यहाँ है 8, C2 कितना है -9 ना, कटेगा नहीं, इसको इसे रहने दो ना। अब देखो इतना हो गया। अब देखो इतना करने के बाद देखो A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए, यानी एक चीज हमने निकाल लिया है ना, एक जो पूछ रहा था। उसके बाद कह रहा है निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है तो संपाती है। तो हमने 3 फार्मूले लिखवाया था ना। पहला फार्मूला क्या था, A1 अपान A2 = B1 अपान B2। सबसे पहले चेक करेंगे कि A1 अपान A2 और B1 अपान B2 अगर ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे क्या हो जाएंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, तो ए वाला पहला हो जाएगा ना। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और केवल एक हल होता है और संगत समीकरण कहलाता है, इसके लिए 3 पॉइंट है। और दूसरा कंडीशन क्या था, A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 अगर तीनों बराबर है क्या होगा, रेखा देखो एक बड़ी वाली रेखा है, छोटी वाली ना। देखो बड़ी वाली रेखा ऐसे है, छोटी वाली ऐसे ना, समझ लो। जो पहला वाला कंडीशन था, पहला वाला क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक रेखा ये है दूसरी रेखा ये है, तो ऐसे दिखेगा ना। तो एक स्थान पे काम है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। दूसरा वाला क्या है, संपाती। देखो जब ए वाला कंडीशन होगा दूसरा वाला, तो रेखा संपाती होगा। संपाती मतलब एक रेखा ये है दूसरा रेखा ये, एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे तो इसको कहते हैं रेखा संपाती है ना। रेखा जब संपाती होगा तो इसको अनेक हल होंगे। देखो जब ऐसी रेखा है तो अनेक बिंदु पर टच कर रही है ना, तो अनेक हल होंगे और इसको कहेंगे संगत समीकरण। तीसरा देखना A1 अपान A2 = B1 अपान B2 = C1 अपान C2। जब ये वाला कंडीशन मिलेगा तो रेखा एक दूसरे के समांतर, एक रेखा ये है दूसरा रेखा ये, एक दूसरे के समांतर ना, मतलब समान दूरी पर है, कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो क्या होगा, रेखा समांतर होगा, कोई हल नहीं निकलेगा। अब देखो रेखा एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है ना, जब एक दूसरे को टच नहीं करेगा तो कोई हल नहीं निकलेगा, और असंगत होगा ना, कोई हल नहीं है। यहाँ होगा
कोई हल नहीं होगा ना, कोई हल नहीं होगा। ये हो गया। अब आओ देखते हैं। देखो सबसे पहले चेक करो कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर नहीं है, चेक करना। a1 अपान a2 और b1 अपान b2, देखो यहाँ 5/7 है, यहाँ कितना है -2/3, बराबर है नहीं है ना। तो यही जब पहला वाला नहीं, पहले वाला मिल गया तो यही हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ हमने देख लिया a1 अपान a2 का वैल्यू कितना है 5/7, b1 अपान b2 वैल्यू कितना है -2/3, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है तो पहले वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2 ना, यही हो गया। तो अब देखो जब ये होता है ना a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2, तो क्या होता है देखो ना, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखो एक रेखा ए है, एक रेखा ए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जब ऐसे कंडीशन होगा तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो देखो कह रहा है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो यही आंसर सही हो जाएगा ना। लिखेंगे रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अतः रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, हो गया आंसर हमारा। हमको क्या निकालना था, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 की वैल्यू निकालना था। तो इसकी वैल्यू हमने a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 वैल्यू यहाँ निकाल दिया, ये हो गया। उसके बाद चेक करना था कि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है कि समांतर है कि समबाती है। तो हमने देख लिया पहला वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो हमने देख लिया कि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, ये होगा। पांचवें का पहला हमने कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर पांचवें का दूसरा है, दूसरा हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो समीकरण फर्स्ट दिया है और दूसरा दिया है उसको तुलना कर लेंगे ना। समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से करने पर, यानी समीकरण जो एक है इसकी तुलना इससे करेंगे और समीकरण दो की तुलना इससे करेंगे। चलो करो। तो देखो यहाँ x के बगल में 9 है, यहाँ x के बगल में a1, तो a1 हो जाएगा क्या, a1 9 हो जाएगा ना। देखो यहाँ y का कॉफिशिएंट क्या है b1, यहाँ y का कॉफिशिएंट 3 है, तो b1 इक्वल क्या हो जाएगा 3। यहाँ क्या है c1 है, यहाँ c1 के स्थान पे 12 है, c1 इक्वल 12 तथा देखो समीकरण दो की तुलना x का कॉफिशिएंट a2, यहाँ x का कॉफिशिएंट 18 है, a2 कितना हो जाएगा 18। y का कॉफिशिएंट b2, y का कॉफिशिएंट 6, b2 कितना हो जाएगा 6। यहाँ देखो c2 है, यहाँ 24 है, c2 इक्वल 24, इतना हो गया। अब देखो क्या निकालना है, इसकी सहायता से हमको a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2, देखो निकालेंगे a1 अपान a2 ना। तो a1 कितना है 9, a2 कितना है 18, देखो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 1/2 ना। b1 अपान b2, b1 3 है, b2 6 है ना, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। c1 अपान c2, c1 12 है, c2 24 है, 12 एक कम 12, 12 दूना 24, 1/2। अच्छा देखो एक चीज दिख रहा हूँ, a1 अपान a2 की वैल्यू कितना है 1/2, b1 अपान b2 की वैल्यू 1/2, c1 अपान c2 की वैल्यू 1/2। तो देखो जब तीनों बराबर रहेंगे, देखो तीनों किसमें बराबर है, यहाँ पे देखो दूसरे में a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2, तीनों बराबर है, तो क्या होगा रेखा संपाती होगा। संपाती यानी एक रेखा ए है, दूसरी रेखा ए, संपाती मतलब सेम टू सेम उसी पे है, संपाती है, तो रेखा संपाती हो जाएगा, या फिर कह सकते हो अरेखल होगा या फिर संगत। बट इसमें पूछा क्या है कि समांतर है कि संपाती है, ए होगा ना। तो हम लोग a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 की वैल्यू निकाल लिए। अब लिखेंगे ना कि यहाँ क्या है तीनों बराबर है, लिख देंगे a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। जब तीनों बराबर होती है तो क्या होगा, तो संपाती हो जाएगी। अतः रेखा संपाती
होगा ना, यही आंसर हो जाएगा। रेखा संपाती हो जाएगा और हमने a1/a2 b1/c2 और a1/a2 b1/b2 इसका मान निकाल देंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर। दूसरे का हो गया कंप्लीट। देखना पांचवें क्वेश्चन का तीसरा नंबर देखना, 6x - 3y + 10 = 0 दिया है और दूसरा क्या दिया है 2x - y + 9 = 0। तो इसकी तुलना सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, समीकरण की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर जो समीकरण दिया है इसकी तुलना पहले समीकरण की तुलना इससे कर लेना और दूसरे समीकरण की तुलना इससे। चलो इसको करो, तो यहाँ देखो a1 है ना और यहाँ 6 है, ये देखो x का कोएफिशिएंट a1, x का कोएफिशिएंट 6 है, तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा a1 = 6 ना, y का कोएफिशिएंट b1 और यहाँ -3 है, तो b1 = -3 हो जाएगा। यहाँ देखो c1 और यहाँ 10 है ना। इसी तरह दूसरे समीकरण की तुलना करो, देखो x का कोएफिशिएंट a2 और यहाँ क्या है 2 है, और a2 = 2 हो गया। y का कोएफिशिएंट b2 और यहाँ क्या है कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 रहेगा ना, यहाँ b2 = -1 हो गया और c2 = 9 हो जाएगा ना, हो गया। अब निकालेंगे a1/a2, a1 कितना 6 और a2 कितना दिया है 2, और तो 2 कम 2 2 3 6 3 आ जाएगा। b1/b2, b1 कितना है -3 b2 कितना है -1 ना, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो केवल 3 बचेगा ना। c1/c2, c1 कितना है 10, c2 कितना है 9, ये कटेगा ना, तो ऐसे रहेगा ना। अब देखो a1/a2 की वैल्यू 3, b1/b2 की वैल्यू 3, यानी a1/a2 b1/b2 बराबर है और a c1/c2 बराबर नहीं है। तो देखो तीसरे में आ जाना, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। पहले तो बराबर है, तीसरा वाला बराबर नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में क्या होता है दोनों रेखा समांतर होती है ना, तो समांतर होती है या फिर हाँ देखो समांतर पूछा है ना, समांतर बताना, तो कह लेंगे यहाँ a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। पहले दूसरे बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, अतः रेखा क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा, अतः रेखा समांतर है ना, रेखा समांतर हो जाएगा। तो जब समांतर होता है तो देखो एक दूसरे को कभी काटती नहीं ना, तो इसके लिए तीसरा कंडीशन होता है ना। तो यहाँ पे हमने पांचवे का तीसरा भी क्वेश्चन कर लिया, इसी तरीके से हमने पांचवे का तीसरा कंप्लीट कर लिया, इसी के साथ पांचवे क्वेश्चन का तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।